हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट इन सब में मैथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये जो मैंने वीडियो है अब मैंने स्टार्ट करी है मैथ से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको जो सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ और एस टेट जो भी है आपका, उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे पूरी मैथ कराऊंगी। ठीक है, आपको कहीं भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी ज़्यादा डीप मैथ आती नहीं है कि जो एसएससी लेवल की आए या किसी और लेवल की आए। नॉर्मल सी हमारी ज़्यादा मैथ आती है। आपको बस बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उससे रिलेटेड हमारा अगर किसी का भी बेसिक स्ट्रांग है, आप इजीली इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो आज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है विभाजिता का नियम। विभाजिता किसे कहते हैं? देखो, हमारा कोई भी नंबर विभाजन करना मतलब डिवाइड करना। हमारा कोई भी नंबर है, अगर हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, तो ये जो हमारा नियम है क्या कहलाता है? विभाजिता के नियम कहलाते हैं। हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, तो हमें इसमें पता भी होना चाहिए। जैसे मतलब अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया और आपको एग्जाम में पूछा गया है कि ये 11 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, आप कैसे पता करोगे? वहाँ पे आपको इतना टाइम तो रहता नहीं है कि आप वहाँ पे डिवाइड करके देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स होते हैं जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि ये नंबर हमें दिए गए नंबर से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है 2 की विभाजिता का नियम। 2 की विभाजिता मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। आपको मैं कोई भी नंबर दे दूं, ठीक है, उस नंबर के बाद में अगर कहीं भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लास्ट डिजिट मतलब कि आपका जो इकाई का अंक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 68 दिया है, यहाँ पे मेरा इकाई का अंक है और ये मेरा दहाई का अंक है। तो मेरा क्या है यहाँ पे 68। तो इकाई का अंक मतलब जो लास्ट डिजिट है आपकी, इस पे अगर मेरी कोई भी वैल्यू 0, 2, 4 और 6, 8 मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड कब होगा? जब उसकी जो लास्ट डिजिट है वो कम्प्लीटली किससे डिवाइड करती हो? 2 से डिवाइड करती हो। तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 2 से विभाजित है या नहीं, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर मैं 2 से डिवाइड 68 को करती हूँ तो 2 3 ज़ा 6, 0, 8 और 2 4 ज़ा 8। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये नंबर पूरा मेरा 34 टाइम्स चला गया है। तो ये हमारा जो 68 है कम्प्लीटली किससे डिवाइड करता है? 2 से डिवाइड करता है। अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट देखना होता तो मैं यहाँ पे 68 की जो इकाई का अंक है मैंने वो देखा 8। तो 8 मेरा किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा कम्प्लीटली नंबर किससे डिवाइड होगा? मेरा 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से विभाजित है। अब मैंने यहाँ पे जैसे एक नंबर और लिया मैंने 234। तो यहाँ में आप देख सकते हो कि इकाई के अंक पे नंबर है वो क्या है? 4 है। तो 4 मेरा कम्प्लीटली किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ, मुझे कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कि जो मेरा ये 234 है, 234 नंबर है, वो 2 से पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा आपको कोई डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका इकाई का अंक देखना और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर सेकंड पे यहाँ पे मेरा 4 की, मैंने आपको यहाँ पे 2 की विभाजिता का नियम बता दिया है। अगर मैं यहाँ पे 4 की विभाजिता का नियम का बात करूँ तो यहाँ पे है कि लास्ट की 2 डिजिट्स मतलब इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखो इसका एक रूल, इसकी ट्रिक जो है, मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा 4, 8 और 16। तो अब यहाँ पे क्या करा? 2 की पावर कुछ नहीं है, मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 1। इसे भी मैं 2 की पावर में तोड़ूँ तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। 8 को मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 3। और अगर मैं 16 की बात करूँ तो इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। जब मैंने 2 से विभाजित नंबर देखना चाहा तो मैंने क्या कहा? 1 माने पहला अंक, इकाई का जो अंक होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? डिवाइड 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर 4 की बात करूँ तो 4 मतलब 2 की पावर 2। लास्ट के तो 2 नंबर हैं, इकाई और दहाई का अंक जो है मेरा वो किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर किससे डिवाइड माना जाएगा? विभाजित माना जाएगा, 4 से डिवाइड माना जाएगा। अब यहाँ पे 8 की मैंने बात करी तो 2 की पावर 3 मतलब जो लास्ट के 3 नंबर हैं वो किससे डिवाइड हो जाए? 8 से डिवाइड हो जाए। तो पूरा नंबर किससे डिवाइड माना जाएगा? विभाजित माना जाएगा, 8 से विभाजित माना जाएगा। 16 से अगर मैं देखना चाहूँ तो 2 की पावर 4 मतलब जो लास्ट के 4 नंबर हैं वो अगर मेरा कम्प्लीटली किससे विभाजित हो रहे हैं?
16 से विभाजित हो रहे हैं, तो मेरा जो पूरा नंबर होगा वो किससे विभाजित माना जाएगा, 16 से विभाजित माना जाएगा। जैसे मैं एक 4 से विभाजित का एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 4 2 4, मैंने ये नंबर लिखा, तो फिर मैंने क्या कहा, मुझे कौन सा देखना है, 4 में लास्ट की 2 डिजिट, मतलब इकाई और दहाई का अंक देखना है केवल। तो इकाई का ये रहा, दहाई का ये रहा, लास्ट की 2 डिजिट मैंने देखी, 2 संख्याएं मैंने देखी, तो जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं मेरे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 24। तो 4 संग 24, 24 मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा नंबर किससे विभाजित माना जाएगा, ये पूरा नंबर मेरा 4 से विभाजित माना जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे 2 की भी समझ चुके हो और 4 का भी। यहाँ पे हमने कितने सारे देख लिए, मैंने 2 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया और 16 का भी देख लिया। तो हमने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग किस किस नंबर का डिवाइडेशन, विभाजिता का नियम पढ़ लिया। 2 का पढ़ा हमने, 4 का पढ़ा, यहाँ पे 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5 का। तो 5 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट, मतलब जो इकाई का अंक जो हमारा होना चाहिए 5 और 0 होना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 50, तो यहाँ पे जो मेरा, चलो 50 ले लिया, यहाँ पे 60 में नंबर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट में डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो क्या हुआ, यहाँ पे 0। मैंने देखा यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा नंबर किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, यहाँ पे मैंने लिया 7 8 9 5, तो मुझे देखना है ये नंबर 5 से डिवाइड जाता है, विभाजित है या नहीं है। तो मैंने लास्ट की जो इसकी यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है, वो मैंने देखा किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट में 5 है या 0 होना चाहिए, तो वो नंबर किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड माना जाएगा। तो आज हमने किस किस के नियम पढ़े, आज हमने यहाँ पे नियम पढ़े हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 5 का। अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूँ, तो 10 का जो मेरा नियम होता है, 10 में जो 10 का मेरा जो नियम है विभाजिता का, तो इसमें इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, रुको 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 10 के नंबर की बात करूँ, 10 की विभाजिता की बात करूँ, तो यहाँ पे जो मेरा इकाई का अंक मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो नंबर कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड माना जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 190 लिया, मैंने यहाँ पे इकाई का अंक देखा क्या है, 0 है, तो ये नंबर किससे कम्प्लीटली डिवाइड है, 10 से विभाजित माना जाएगा। तो आज हमने कौन कौन से नंबर पढ़े, 2 4 8 16, फिर हमने 5 पढ़ा और हमने 10 पढ़ा। तो बाकी के जो भी हमारे 3 है, 6 है, 12 है और भी जो हमारे 9 7 11 ये नंबर है, हम कल इससे रिलेटेड बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे आराम से मतलब पूछ सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।